अगस्त के आगाज में मानसून का तूफानी स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल, अंडरपास और स्टेडियम पानी से भर गए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। सड़कों पर जमा पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 353 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्चित टाउन में 287, इकबाल टाउन में 232 और पानी वाला तालाब में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी। इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लांडी, कोरंगी, मनीष, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नाजिमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। शाहराह फैसल, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराहों पर पानी जमा। लोगों को मुश्किलात। शहर कायद के बेशतर इलाकों में बिजली भी गायब। मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 11 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 10 मिलीमीटर, कुरंगी में 8.8 बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के दीगर शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात में बारिश से जल थल एक हो गया। गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, डस्का और नारवाल में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, गलियां तालाब बन गईं। बलूचिस्तान के अजला, लसपेला, कल्ला, सैफुल्ला बारिश से नदी नाले बिखर गए। सैलाबी रेले से कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात से बंद हो गई। महकमा मौसमियात की 6 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाजत दी जाए। कल डी चौक पर भी एहतजाज हुआ। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से इस्तफसार किया, पिंडी में जो हो रहा है क्या इसकी इजाजत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि इनको इजाजत दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से इस तरह ना करें, एहतजाज हर किसी का हक है। आप ये ना देखें कौन किस सियासी जमात से है। सड़कों पर किसी को एहतजाज की इजाजत ना दें। जो आज अपोजिशन में है कल हुकूमत में होगा। अदालत ने दोनों फरीकैन को एक बार फिर मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा कि बानी पीटीआई चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके वजीर आजम हाउस पहुंचाए। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अमेरिका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। अमेरिकी कांग्रेस पर हमले में मुलव्वस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। हुकूमत पाबंदी कोई जालिमाना गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएगी। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से माफी मांगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। बोले IMF के नए कर्ज प्रोग्राम से आलमी सतह पर एतमाद बेहतर हुआ। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। वज़ीर आज़म ने इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम करार देना चाहते हैं। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। FBI ने रवा माली साल के पहले माह का हदफ आसानी से हासिल किया। हमें टैक्सेशन और रिकवरी साइड को मजीद मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आना होगा। मुआशी इस्तेहकाम वक्त का तकाजा है। मुल्क में मनफी रवैयों को खत्म करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा कि हालिया अरसे में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड बनाए। ज़र मुबादला ज़खायर में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। एक बार फिर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा।
महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हमारी कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों में 50 अरब की सब्सिडी दे रखी है। अमीर मकाम ने कहा कि हमारी और जमात इस्लामी की डिमांड एक है। उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। जमात इस्लामी को धरना खत्म करना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि धरना और मुज़ाकरात जारी रहेंगे।